तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अपनी मार्केट फ्लैट ओपन हुई थी। अब फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट में थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिल रहा था। अब हमने जो है शुरुआत में ही बैंक निफ्टी में एक सेल ट्रेड दे दी थी। अपना जो गाइडेंस ग्रुप है उसमें बिल्कुल शुरुआत में ही एक सेल ट्रेड दे दी थी, जब बिल्कुल टॉप के आसपास ही थी बैंक निफ्टी ओपनिंग में ही, कि भैया आप सेल मार दो बहुत ही छोटे एसएल के साथ, जो है 42,750 के आसपास। ठीक है, मतलब ये समझ लो 20-30 पॉइंट का एसएल था। और ये हमारा पहला टारगेट था 42,620 जो अचीव हो गया था। दूसरा टारगेट था 42,500। अब पहला ही टारगेट अचीव करने के बाद बैंक निफ्टी फिर रिवर्स हो गई और फिर जो है ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। तो जो है ये समझ लो कि भैया कुछ बंदे थोड़े लॉस पे निकल गए, कुछ बंदों ने यहाँ पहले टारगेट अचीव होने पे बुक कर लिया, कुछ लोगों ने जो है ट्रेलिंग एसएल हिट करवा लिया, तो भैया वो ऑलमोस्ट बराबर पे निकल गया। तो जो भी है ऐसा हो गया पहला। हमने कहा भैया चलो कोई बात नहीं जो भी है। बट उसके बाद फिर मैंने आपको ओपन में भी जो है ट्रेड दी कि यहाँ के करीब मैंने बैंक निफ्टी में सेल ट्रेड दे दी थी कि ये रहा आपका एसएल, पता नहीं 42,800 के आसपास ही शायद एसएल दिया था। और ये रहा टारगेट आपका 42,700 के आसपास की, मतलब 100 पॉइंट का एक टारगेट था जो अचीव हो गया था। उसके बाद एक पोजिशनल ट्रेड भी दी थी, पोजिशनल सेल ट्रेड। और एक जो है फिन निफ्टी में हीरो ज़ीरो ट्रेड दी थी, उसमें भी 50-60% ROI रिटर्न हमने कमा लिया था, जो बहुत बढ़िया था। तो कोई नहीं, एक ट्रेड हमारी थोड़ी सी ये समझ लो ख़राब नहीं बोल सकते, क्योंकि पहला टारगेट तो अचीव ही हो गया था। बट जो भी है, कुछ लोगों का लॉस हुआ होगा, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, कुछ लोगों ने बराबरी पे निकल गए होंगे। तो जो भी है उसे इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो अब वैसे भी ये ट्रेड वेड की मुझे ज़्यादा बातें करनी पसंद नहीं है, आप लोग जानते ही हैं। मुझे ये लगता है कि अगर आपको नॉलेज मिल जाए, आप खुद से ट्रेड ले पाओ, तो वो तो सबसे ही बढ़िया है। तो इसलिए मैं मई मंथ में आपको नॉलेज देने का काम करूँगा। नॉलेज से आप ट्रेड ले पाओ खुद से, इसकी कोशिश करूँगा मैं मई मंथ से, ठीक है। तो अब डेली टाइम फ्रेम लगाते हैं भाइयों। तो डेली टाइम फ्रेम में आप लोग साफ देख सकते हैं, ये जो मैंने आपको कल रेजिस्टेंस लेवल दिखाया था कि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, यहीं पर बड़े प्लेयर शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ से ही आप लोग देख सकते हैं कि रिजेक्शन आना शुरू हो गया, ठीक है। निफ्टी में एक डोजी बनी है, बैंक निफ्टी में भी एक डोजी बनी है। अब कल भाइयों अगर इस डोजी का लो ब्रेक होता है जो है 42,600, तो हम जो है 42,400 और 42,100 देख सकते हैं। अब हमारा जो पोजिशनल टारगेट क्या है, जो मैंने आपको पोजिशनल जो सेल ट्रेड दे रखी है, उसका जो है एसएल है 43,000। और उसका टारगेट क्या है, उसका टारगेट है भाइयों ये 10 EMA, ये जो नॉर्मल 10 EMA है ना, 10 EMA का हाई तो हमने अचीव कर लिया था फ्राइडे को ही। अब नॉर्मल 10 EMA का टारगेट आना है। तो नॉर्मल जो 10 EMA है वो इस समय 42,000 की वैल्यू पर ट्रेड कर रही है। मतलब ट्रेड क्या, मतलब 42,000 की वैल्यू है अभी उसकी, ठीक है। तो अब हो सकता है कि कल के दिन वो थोड़ा ऊपर आ जाए, तो इसलिए जो है 42,200 के आसपास हम अपना एक बारी प्रॉफिट बुक करने का सोचेंगे, जो पोजिशनल जो हमारी सेल ट्रेड है उसमें। और बाय हम तब कर सकते हैं जब 43,000 के ऊपर निकलेगी, वो भी 43,300 के लिए, ये 200-300 पॉइंट के लिए। ये जो सारा जोन है ना भाइयों, ये बड़े प्लेयरों का जोन है, जहाँ पे बड़े प्लेयर शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। ये याद रखना, यहाँ बड़े प्लेयर शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। और यहाँ से जो अब सेल होना शुरू होगा ना, वो रुकेगा नहीं, वो लंबा चलेगा, ये याद रखना। विक्स देखें तो विक्स बिल्कुल फ्लैट, विक्स ने कुछ भी नहीं किया आज भी। और विक्स का भाइयों बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर विक्स नहीं बढ़ेगी ना, तो याद रखना कि ना मार्केट ऊपर उठ पाएगी, ना मार्केट नीचे गिर पाएगी। मार्केट बिल्कुल ही रेंज बाउंड हो जाएगी। और विक्स उठेगी कैसे? विक्स तभी उठेगी जब मार्केट में एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा। इसलिए ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इस समय जो सेलिंग पोजीशन बनाना ज़्यादा फेवरेबल है रादर देन बाइंग पोजीशन बनाना। इस समय यूएस फ्यूचर देखें तो वो थोड़ा सा नेगेटिव है, एसजीएक्स फ्लैट है। और यूएस मार्केट भी कुछ भी नहीं कर रही है, देखें, हाँ कुछ भी नहीं करती है यूएस मार्केट भी। पता नहीं कब ये भी कुछ रंग दिखाएगी, तो हमें कुछ मोमेंटम मिलेगा अपनी मार्केट में भी, गैप अप गैप डाउन के केस में। वरना तो आप लोग जानती हैं कि थोड़ा बहुत गैप अप हो जाता है या गैप डाउन हो जाता है, डेली का वही सिलसिला है। उसके बाद शुरुआत में जो है मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है,
और आखिरी में 1 बजे के बाद थोड़ा मूव मिलता है तो मिलता है। तो ठीक है भाइयों, और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।